बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए गणेश महाराज की जय। बोलिए आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। ओम ज्ञानानां चेतांस देवी भगवती ही सा बालादि कृष्णाय मोहाय महामाया प्रक्षत दुर्गे स्मृति हर्षभीतं से जयंतो स्वस्ते स्मृतमतं त्यो शुभम ददास दरिद्र दुख भय हारिणी का तदंता सर्वोपकार कारणाय सदा अर्ध चेता सर्व मंगल मांगले शिवे सर्व साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवे भव्य शास्त्राय नो देवी दुर्गे नमस्तुते रोगान शेषान पंसंहतुष्टा रुष्टा तु कामना सकलान अभीष्टान त्वमाश्रिता नाम्ना वे प्राणाम त्वमाश्रिता नाम्ना हस्ताम प्रयन्ति सर्वबाधा प्रसन्न मनम त्रिलोकखलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मादं वैरी विनाशं देवी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते स्वस्तेनेन्द्रो वृद्धस्य स्वस्तिन पूषा विश्वदेवा स्वस्तेन अक्षरो अरिष्णेमिं स्वस्तेन बृहस्पतिं ददात् ओम पयः पृथिव्या पयः औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधस्य प्रसीदा ओम विष्णुरात्मा सन्प्रस्ते विष्णुः सूर्यः विष्णुः ध्रुवम् विष्णुः वैष्णवमस् विष्णुः ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता ओम धौ शांति शांति रक्षा शांति पृथ्वी शांति शांतिरापा शांति वनस्पतः शांति औषध शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सम्मुखश्च कपिलो गजकर्णः लंबोदरः बिट्को विघ्न विनाशो दायकः विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संगे संकटं न जायते वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 ओम हर हर महादेव की। अब हम सब अपनी अपनी वाणी और अपने अपने शरीर को पवित्र करते हुए और अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा राम चर्चा में, राम कथा में, जिससे यह शरीर धन्य हो जाए या आत्मा परमात्मा से जोड़ना है, इस आत्मा को परमात्मा से मिला दे, वही संत। संत का मतलब यह है आत्मा को परमात्मा से मिला दे, वह संत है। जैसे भोलेनाथ और कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और वो सोच रहे हैं कि माता सती ने कहा कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा में न मन लगना माने परमात्मा में इनका ध्यान नहीं लग रहा है। इसलिए भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि ठीक है, घर के वक्ता का घर से कोई ज़्यादा लगाव नहीं रहता,
इसलिए हम इनको ले चल करके किसी संत के यहाँ, इनको कथा सुनवाएंगे, और ताकि संत का दर्शन हो जाने से भी शरीर धन्य हो जाता है, और संत जो है आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने का भी उसमें सामर्थ्य है। ये भगवान शंकर यह विचार करके आज माता सती को लेकर के आज जा रहे हैं। कहाँ? एक बार त्रेता युग माही, असंभो गए कुंभज ऋषि पाही। कहाँ गए? कुंभज ऋषि के यहाँ। कुंभज ऋषि माने प्रयागराज, वो कुंभज ऋषि का स्थान। जबकि माता सती जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि परमात्मा, आत्मा जो है परमात्मा से उनके अलग है। आत्मा जो है परमात्मा से विलग है, इसलिए भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि इनकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया जाए। अच्छा, अब ये जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आत्मा जुड़ना नहीं चाहती। दूसरे की आत्मा जुड़ना नहीं चाहती। अब उसमें न जुड़ने के अनेकों कारण हैं। कुछ की यह है, जा पर कृपा राम की होई। जिस पर राम की कृपा हो जाए वही आदमी भक्त बन सकता है, वही संत बन सकता है, वही सब कुछ बन सकता है। और कुछ दुर्लभ नहीं, जैसे भगवान की कृपा, पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा हो जाने से आज भोलेनाथ सिर्फ राम राम का जाप करते करते महादेव हो गए, देव में देव हो गए महादेव। और जाप करते करते आज भोलेनाथ अमर हो गए। इस तरीके से आत्मा जो है, भगवान शंकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकदम मिला लिए, इसलिए आज ये अमर हो गए। अब यह अमरत्व की कथा जो है, हम एक बार बता भी चुके हैं, कह चुके हैं। अब हम अमरत्व की कथा की ओर न चल करके हम थोड़ा सा इस लाइन पर चलेंगे कि जहाँ आज ये आत्मा परमात्मा से मिल जाए। इस आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए अनेकों कारण हैं, और सबकी भावनाएं अलग अलग हैं। मिलने की और प्राप्त करने की सबकी भावना अलग है। जैसे अनसुईया की भावना अलग है, अनसुईया की भावना अलग है भगवान को प्राप्त करने की। और शिवरी की भावना अलग है, शिवरी की भावना अलग है भगवान को प्राप्त करने की। सुपर्णखा की भावना अलग है प्राप्त करने की, और सती की भावना जो है भगवान को प्राप्त करने की अलग है। तो इसलिए बताया गया कि भावना, विचार, ये सब एकाग्र करिए। शुद्ध विचार से अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान ही सब कुछ है, और वही सब कुछ करने धरने वाला है, वही करता है, वही कराता है। वो पूरी सृष्टि का संचार करना कराना, ये वही बनाए हैं, वही बिगाड़ते हैं, और इसमें दूसरे का कोई लेश मात्र जो है नामो निशान है।
अब वो बनाए क्या? प्रकृति। ये प्रकृति में फल लगे हुए हैं, आम के, अमरूद के, और केला है, नाना प्रकार के हैं, बेर है, अंगूर है, सब नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। इन फलों को समय समय के हिसाब से वो फल को देते रहते हैं। वो क्या है? वो एक औषधि है। क्या है? वह एक औषधि है। उस औषधि को सही प्रयोग करके खाइए, आप निरोगित रहेंगे। और उसी औषधि को अगर आप दुरुपयोग करके खाते हैं तो आप अपना मृत्यु का आवाहन कर रहे हैं, मृत्यु को निमंत्रण कर रहे हैं। इसलिए ये जितने भी पौधे हैं, वे वृक्ष, वो सब भगवान नाना प्रकार के औषधि को तैयार करके आपके सामने प्रकट किए। उस औषधि को समय समय के हिसाब से आप उसको ग्रहण कीजिए, और ग्रहण करने से यह औषधि आपके लिए फायदेमंद होगी। इस औषधि को खाने से आपके शरीर में जो भी धरती से जो भी चीज उत्पन्न हुई है वो सब औषधि है। औषध जैसे भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगी, पर ब्रह्म परमेश्वर आज अपनी माया को फैला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए एक भाई की मृत्यु के लिए आज भगवान रो रहे हैं। लेकिन नहीं, वो दिखावा कर रहे हैं। लक्ष्मण को कौन शक्ति मारने वाला है जन्मा, भगवान को रोने की क्या जरूरत। लेकिन नहीं, हमको आपको आज दिखा रहे हैं कि इस तरीके से अगर पर ब्रह्म परमेश्वर को पर भी आ सकती है तो हमारे और आपके ऊपर भी समस्या आ सकती है। इसलिए धैर्य धारण करो। ये सब जड़ी बूटियां जो हैं ये आकर के आपको जिलाने की कोशिश करेंगे। उनको आवाहन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके फल को खाइए, आपको अमृत के समान। जैसे आकर के लंका का सुखेन वैद्य वो पेड़ पौधे को पाने नहीं गया, वो प्रार्थना किया, संजीवनी वटी से प्रार्थना किया है, सूर्यवंश का आज अंत होने जा रहा है, आप कृपया करके मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ, आप दान के रूप में मुझे। उसमें से 2 पत्तियां अपने आप गिर करके आईं सुखेन के हाथ, और सुखेन उसी पत्ती को ले जा करके कूट पीस करके लक्ष्मण को पिला दिया। लक्ष्मण आज उठ करके बैठ गए। उठ करके बैठ गए। उस समय पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम, आज उनको कितनी बड़ी खुशी हुई कि ये प्रकृति जो हमने बनाया है ये सब औषधि है। इनको जानिए, इन औषधि को जानिए, इनसे प्रेम कीजिए और इनका उपचार कीजिए। इन औषधियों को खाने से आपके शरीर में रोग नहीं रहेगा, आप निरोगित रहेंगे। इस तरीके से ये भगवान राम जो हैं ये हमको आपको प्रेरणा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन सब आजकल जैसे पूजा करने में लोग चित्र टांग देते हैं, अखबार फोटो ले करके, और मिट्टी का पत्थर का टांग दिए, तो क्या जब तक पूजा हुई तब तक हुई, नहीं तो उसको फेंक देते हैं कूड़े कबाड़े में। बताइए, तो चित्र की पूजा न की करके बल्कि भगवान राम के चरित्र की पूजा कीजिए, माता सीता के चरित्र की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ के चरित्र की पूजा कीजिए, माता सती के चरित्र का पूजा करिए, उनके गुणों को सीखिए, उनके गुण से देखिए क्या मिलता है।
भगवान भोलेनाथ और माता सती, हाँ, दोनों किस तरीके से प्रेम के भाव में विवश होकर के, हाँ, न तो माता सती भोलेनाथ को छोड़ रही हैं और न भोलेनाथ माता सती को छोड़ रहे। यह देखिए, इसका नाम प्रेम है। इस तरीके से आप उस पर ब्रह्म परमेश्वर से मिलिए। आप उसको मत छोड़िए तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। पर ब्रह्म परमेश्वर भी आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने ही जन्म दिया है। जन्म कर्म देने वाला वही है। कहा भी है, भगवान कहे भी हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरा प्रिय है, सबको मैंने पैदा किया है। और यह भी कहा कि प्रिय और प्रियों में भी प्रिय कौन है? सब तो प्रिय है, लेकिन उसमें भी कुछ खास है। जो आप अपने हिसाब से खास बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी भगवान ने कहा, मम गुण गावत मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद कंठ नयन बहनीरा। ओ भक्त मुझे अति प्रिय है। कौन से भक्त? पैदा तो मैंने सबको किया, सब में हमारे प्रिय हैं, ये भगवान कह रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो हमको मानेगा उसको हम मानेंगे। भगवान का कथन यही, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद कंठ नयन बहनीरा। हे संतो, हमको वह आदमी अति प्रिय है। भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर विष्णु भगवान ने ये कहा कि वह भक्त मुझे अति प्रिय है। अब समय जो है पार कर गई है। अब हम आप लोगों से सबसे ये क्षमा प्रार्थना करते हैं। पंडित छोटेलाल पांडे, पंडित छोटेलाल पंडित जी चैनल पर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें दवाइयों का और रामचरितमानस का, शिव पुराण का, श्रीमद् भागवत का आप ध्यान पूर्वक से सुनेंगे और इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इसका फल अवश्य मिलेगा। और इसके अलावा समय को व्यर्थ मत गवाइए। इसमें भजन भाव के माध्यम से और समय जो है ये पार कर गई। अब हम कथा विसर्जन कर रहे हैं। कल अगले दिन हैं इसका कथा विसर्जन होत है। सुनहु देव मन लाए, और जो जहाँ से प्रभु आए तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी सहितम नमामि। हे परब्रह्म परमेश्वर, हे आदिशक्ति, हे आदि महादेव, मैं आपसे क्षमा याचना प्रार्थना
कि आप आकर के हमारे इस वाणी में, कंठ में, हृदय में आप वास करें।